सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम बेटा लेकर आए हैं प्रवास सीरीज का लेक्चर नंबर 3, जो कि रहेगा रियल नंबर एक्सरसाइज, रियल नंबर जो चैप्टर है रियल नंबर पे, और एक्सरसाइज की 1.2। इसके बाद जो बेटा आपका चैप्टर है उसकी एक्सरसाइजेज एंड चैप्टर की इंट्रोडक्शन सब खत्म हो जाएगा। हाँ, कुछ एग्जांपल्स बचेंगी, अगर लगेगा कि एग्जांपल्स करने लायक हैं, अगर इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको उसका एक लेक्चर लेकर आऊंगा, उसमें आपको सारी एग्जांपल्स करा दूंगा। वरना हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक है। करते हैं स्टार्ट इसको, ना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये है, एक्सरसाइज 1.1.2 का प्रूव करना है हमको। 1.2 का हमें यहां पर ये प्रूव करना है बेटा कि √5 जो है इरेशनल है। आई नो कि इसके जो बेसिक्स हैं, आई होप आपको पता है, आपने समझे हैं बेसिक्स, बिकॉज बेसिक्स की क्लास बेटा ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपको इनके कुछ भी कंसेप्ट समझ ना आए तो बेसिक्स की इसकी जो क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास, वो जरूर देखें। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। √5 इज इरेशनल। तो हम सर यहां पर करते हैं कि लेट करेंगे सर, हम लेट करेंगे, सोल्यूशन लिखते हैं इसका। ठीक है बेटा, लेट करेंगे, लेट √5 इज रैशनल। लेट कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम इसको रैशनल लिख रहे हैं, रैशनल नंबर। ठीक है बेटा, रैशनल नंबर। हाँ, मुझे पता है इरेशनल प्रूव करना है, पर चिंता नहीं करनी है, इसलिए लेट कर रहे हैं। √5 को हम मान सकते हैं सर, ये P/Q की फॉर्म है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू बेटा 0। बात समझ आ रही है सबको? ये हम ऑलरेडी कंसेप्ट में सीख के आए हैं। तो यहां पर अगर ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होता है, √5 जो है वो P/Q की फॉर्म में हो जाएगा, एंड Q जो है बेटा वो 0 के बराबर हो जाएगा। वेयर वेयर बेटा वेयर P and Q आर इरेशनल नंबर, सॉरी को प्राइम्स, क्या बोलेंगे इनको? ये सर को प्राइम नंबर है। ठीक है, मैंने क्या होता है को प्राइम वो भी समझा रखा है उसमें, जाकर आप जरूर चेक करें। तो ये चीज हमको समझ आ गई सर, ये चीजें तो हमको पता चल रही हैं। तो मैं यहां पर बेटा इसको ऐसे करूंगा कि स्क्वेयरिंग कर लेते हैं पहले। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, वी गेट, क्या मिलेगा सर हमको अगर स्क्वायर करते हैं? √5 सर जो है वो उसको हमने स्क्वायर कर लिया, P/Q का सर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा बेटा 5 इक्वल टू P²/Q²। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाती है बेटा 5Q² इक्वल टू P² आ जाती है। ठीक है, ये चीज हमको समझ आ गई। तो यहां से हमने क्या किया, हमने यहां से सर Q² इक्वल टू P²/5 कर दिया। तो इससे सर हमको एक चीज समझ आई, हम यहां पर पहुंचे। तो सर हमको एक चीज समझ आई कि सर अगर अगर Q जो है, सॉरी, अगर जो 5 है वो P² को डिवाइड कर रहा है, तो वो P को भी डिवाइड करेगा। सो देयरफॉर 5 डिवाइड्स P², देन 5 also डिवाइड्स P। ठीक है भाई, ये आपको शायद मेरी बात जो है वो समझ आ गई होगी। यही यही चीज आपको समझनी है ध्यान से। ठीक है, यही चीज आपको ध्यान से बेटा समझनी है। ठीक है, तो अगला जो इसका पोर्शन रहेगा, फिर क्या करेंगे सर हम? यहां तक तो सर हमें समझ आ रही है अच्छे से, तो आगे बढ़ते जाते हैं बेटा, आगे बढ़ते जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे बेटा, दोबारा से लेट करेंगे। लेट लेट हम करेंगे बेटा P², लेट P² इक्वल टू C। ठीक है, लेट P इक्वल टू C कर लेते हैं। ठीक है, लेट P इक्वल टू C, एंड देन दोबारा से क्या करेंगे बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, वी गेट। तो यहां पर आ गया बेटा P² इक्वल टू C²। ठीक है, ये क्यों किया सर हमने? इसके पीछे क्या कहानी थी? हमने ना बेटा, हमारा मेन काम ये है कि हमें √5 को यहां पर लेट किया हमने रैशनल, बाद में हमें इसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करनी है कि ये सर हमारी कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। हम ये तो चाहते ही नहीं थे कि वो है इरेशनल बने, हम चाहते थे कि सर रैशनल बने, पर बाद में हम देखेंगे कि ये इरेशनल आ रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होगी। कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होने से हमको ये पता चल जाएगा कि सर ये जो नंबर है ये इरेशनल है। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, ये चीज आपको समझ आ गई। लेट किया है हमने दोबारा से हमने लेट किया है P इक्वल टू C, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, हमको ये मिला। तो मैंने यहां से P की वैल्यू उठा ली। P की वैल्यू मैं यहां से उठा सकता हूं बेटा, Q का स्क्वायर,
तो यहां पर आ जाएगा c का स्क्वायर। ये कहां से उठाया, मैं यहां पर इसको एक नंबर दे देता हूं, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। तो मैं यहां लिख लेता हूं फ्रॉम बेटा इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। चलो भाई, यहां तक से समझ आ गई है हमको। तो यहां से सर अगर दोबारा से यही सेम चीज अगर की जाए, क्या की जाए बेटा, सेम चीज ये की जाए, तो मैं इसको 2c लिख लेता हूँ ना, 2c लिख लेता हूँ। ओके, लेट बेटा, लेट क्या कर रहा हूँ, 2c, याद रखना, लेट कर रहा हूं मैं 2c। लेट मुझे करना पड़ेगा बेटा 2c, इसको आपको ध्यान रखना है, ध्यान से आपको ये चीज अगर समझ आ रही है तो आपका काम यहां पर हो जाएगा। लेट आपने किया 2c, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं 2c करता हूं, स्क्वायर करूंगा तो यहां पर 4c हो जाएगा, 4c स्क्वायर हो जाएगा बेटा, 4c स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉरी सॉरी 4c नहीं करेंगे, यहां पर हमको 5c लेना पड़ेगा लेट करके, क्योंकि 5 वाले टर्म है ना, √5 है ना, ठीक है। चलो, कंफ्यूज नहीं होना, बस थोड़ा सा इसमें एक ट्रिक है, वो चीज अगर हमको याद रहेगी तो हमारा मैक्सिमम काम हो जाता है ना बेटा, तभी। तो ये चीज आ गई 25 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं 5/25 इक्वल टू c स्क्वायर। यहां से 5 1 जा 5, 5 जा 25। सर फिर से कुछ इक्वेशन इस तरह से आ रही है कि q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू c आ रहा है, सर c स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि देयरफॉर 5 डिवाइड्स, देयरफॉर 5 डिवाइड्स q स्क्वायर and then 5 also 5 also divides q, ठीक है भाई, ये चीज समझ आ गई। सो देयरफॉर 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p and q। So this is wrong, because our assumption was wrong, और मैंने 2 बार लिख दिया, our assumption was wrong, ठीक है भाई, ये चीज हमको क्लियर हो गई है, ठीक है ना। ओके, सो hence √5 is irrational, ये हम लिख देंगे, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये ऐसे लिख दो, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द स्टेटमेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द assumption, सर। हम मान लेंगे कि ये जो assumption हमने मानी थी सर, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर चुकी है, जिसकी वजह से जो हम प्रूव करना चाहते थे कि √5 जो है वो रैशनल है, पर वो 5 जो है वो इरेशनल नहीं है, तो वो क्या बन जाएगा बेटा, इरेशनल बन जाएगा। क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोलता है प्रूव करो कि 3 + 2 √5 जो है वो इरेशनल है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा ये आपका, तो ये ज्यादा इजी है, उससे भी लेट करेंगे 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे कि सर 3 + 2 √5 जो किसके बराबर है, p/q की फॉर्म में है, वहां q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, वेयर p and q आर को-प्राइम्स, क्या है ये, p and q आर को-प्राइम्स। आई होप मेरी बात समझ आ रही है सबको, है ना। अब यहां पर हमने एक छोटी सी चीज करनी है कि हम 3 को ले जाएंगे, है ना, इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। सो 2 √5 इक्वल टू p - 3q/q, ये चीज समझ आ रही है, 3q/q। अब सर हमें पता है कि √5 को मैं अगर यहां लिख देता हूं 5 - 3q अपॉन 2q, तो सर यहां तो कहानी गड़बड़ आ गई भाई, गड़बड़ा गई। सर हमने अभी तो √5 को इरेशनल प्रूफ किया है, तो सर जितने भी नंबर्स हैं p - 3q एंड 2q, ये सारे के सारे रैशनल हैं। सो मतलब सर यहां पर बेटा हम लिखेंगे,
सो देयरफॉर इरेशनल, कभी भी इरेशनल नंबर जो है बेटा वो रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता सर। कभी भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर सर इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है ना। सो देयरफॉर फिर हमने क्या लिखना है, फिर से हम कुछ ऐसी ही कहानी लिखेंगे जो अभी तक हम लिखते आए हैं सर। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द स्टेटमेंट, ये हमारी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। एज ठीक है, एज P एंड Q आर रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। इसको हम रैशनल नंबर्स मान रहे हैं बिकॉज P अपॉन Q की फॉर्म में ही रहेगा। आप इसको P एंड Q से बेटर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एज P माइनस 3Q एंड 2P है ना, हाँ सॉरी 2Q है, 2Q आर रैशनल नंबर। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द स्टेटमेंट एज P माइनस 3Q एंड 2Q आर रैशनल नंबर। ये हमको चीज समझ आ गई है सर। तो therefore 3 plus 2 under root 5 is an irrational number सर, ठीक है भाई, इरेशनल नंबर, ठीक है। चलो ये स्टेटमेंट हम इसके नीचे लिखेंगे। हमारा ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया है। चलो आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा ये है और उसके कुछ 2-3 पार्ट्स हैं, हमें उन्हें सॉल्व करना है, फिर हमारा ये एक्सरसाइज जो है वो बेटा खत्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट इसको हम कैसे करेंगे, सेम चीज क्या करना पड़ेगा बेटा, लेट करेंगे 1/√2 इक्वल टू P अपॉन Q की फॉर्म में है। वहां पर बेटा Q जो है वो 0 है, लेट कर रहे हैं, ठीक है ना। इज ए रैशनल नंबर, वो हमने लिखना, चलो मैं लिख लेता हूँ क्योंकि फिर आपको नोट्स अगर बनाने होंगे तो आप अच्छे से बना पाएंगे। लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर। क्या है बेटा, वो एक रैशनल नंबर है जिसकी वजह से 1/√2 जो है वो P अपॉन Q की फॉर्म में हो जाता है। यहाँ पर Q जो होता है बेटा वो 0 होता है √2। देयरफॉर वापस से वही करेंगे कि P एंड Q जो है आर को प्राइम्स है। क्या है बेटा, वो को प्राइम्स हैं आपस में। ये चीज सर हमको समझ आ गई है। यहाँ पर सर हमको कहानी पता है कि स्क्वायरिंग करते हैं हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो सर हमको जो कहानी मिलती है वो मिलेगी 1/2 इक्वल टू P अपॉन Q सर, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। तो यहाँ से ना, यहाँ से सर हमें पता है, यहाँ से सर हमें पता है कि हम Q स्क्वायर बटा 2 कर लेंगे और P स्क्वायर यहीं रहने देंगे सर। इससे हमें क्या मिला सर, इससे हमें यही मिला कि जो 2 है, 2 डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर रहा है बेटा, Q स्क्वायर को, एंड 2 ऑल्सो डिवाइड्स Q, ठीक है ना। चलो भाई शाबाश, ये चीज समझ आ गई हमको सर। अगर मैं इसको एक बॉक्स में रख लूं और इसको इक्वेशन दे दूं तो वो मेरे लिए ज़्यादा और चीज़ें आसान कर देगा आगे आने वाले सॉल्व करने के लिए। देख लेते हैं। सो हमने क्या किया, लेट किया हमने P, लेट किया हमने P इक्वल टू 2C। क्या किया बेटा, लेट किया हमने P इक्वल टू 2C। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सर P स्क्वायर इक्वल टू 4C का स्क्वायर। सर P स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, क्या है बेटा, Q, ओके। अच्छा यहाँ पर यही हो रहा है कि यहाँ पर बेटा ये हो रहा है कि हमने जो लेट किया है वो हमने P लिया है। हमें एक्चुअली में P नहीं लेना, हमको Q वाली टर्म लेनी है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसको एक लाइन में लिखना चाहूँ इसको, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। क्या बेटा, देखना एक बार ध्यान से देखना, ये चीज समझ आ रही है आपको, क्या ये चीज समझ आ रही है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बात समझ आ रही है ना, ये चीज समझ आ रही है। तो मैं यहाँ पर Q लेट करूंगा जो, वो मैं Q ही लेता हूँ फिर, क्योंकि मैं ऊपर Q को डिवाइड कर चुका हूँ। अगर मैं Q को ही लिखूंगा ना फिर मेरे लिए गड़बड़ हो जाएगी, फिर मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा आगे। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, Q ले लो, क्योंकि मैं ऑलरेडी Q को तो प्रूव कर चुका हूँ ना।
क्योंकि जो 2 है वो q को डिवाइड कर चुका है ऑलरेडी। अगर मैं p लेता हूं तो मेरे को p की जगह पे q की वैल्यू डालनी पड़ेगी, फिर से q आ जाएगा, तो इसीलिए गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम q लेंगे और p की वैल्यू एड ऑन कर लेंगे। ठीक है सर, यहां पर जैसे स्क्वायरिंग किया तो स्क्वायरिंग करके सर वैल्यू आ रही है q स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर सर। 2c का स्क्वायर नहीं सर, 4c का स्क्वायर आएगा, 4c का स्क्वायर आएगा सर। ठीक है, मान ली बात। अब सर क्यू स्क्वायर की जगह पे वैल्यू आपने बोला था, कि पी स्क्वायर वैल्यू डालनी पड़ेगी। ओके सर, फाइन, बात समझ आ गई है सर हमें। अब हमारे लिए चीजें सर और ज्यादा आसान हो गई हैं सर, आसान हो गई हैं। अभी देख लेते हैं क्या आसान हुआ है, क्या मुश्किल हुआ है। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, अपन इधर ही है। ठीक है, तो इसको देख लो पहले, इसको मैं करवा देता हूँ आपको छोटा सा। देखना, इसको मैं करा रहा हूँ। ये चीज आ गई है तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 2p का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया c स्क्वायर। इसको अगर मैं काट दूंगा तो मेरे पास कुछ वैल्यू बेटा जो बचने वाली है, वो वैल्यू मेरे पास आने वाली है कि यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या बचने वाली है, हाँ, पी स्क्वायर बटा 2 बच रहा है और सी स्क्वायर। सो देयर फोर 2 डिवाइड्स किसको डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को। सो ऑल्सो ऑल्सो 2 डिवाइड्स पी। क्या मेरी बात समझ आई सबको, क्या मेरी बात समझ आई कि यहाँ पर हमने क्या किया। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। मतलब बात क्या है फिर, बात खत्म, बात खत्म। देयर फोर 2 इज द क्या है बेटा, 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। ठीक है, कॉमन फैक्टर ऑफ द P एंड Q, जिसकी वजह से ये कोप्राइम नहीं हुए। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द स्टेटमेंट, बेटा स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। एंड देयरफॉर अब क्या बोलेंगे हम, सर ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, सो देयरफॉर रैशनल जो नंबर हुआ, सो देयरफॉर √2 इज एन इरैशनल नंबर। सर क्या ये मेरी बात समझ आई सबको, क्लियर है बेटा। अगर आपको हमारी वीडियोस से सर बेटा अगर वैल्यूज मिल रही है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करो यार। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करो ताकि हमें और भी वीडियोस बनाने में फिर मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार हमारे बच्चे जो हैं वो वीडियोस देखते हैं, उनको वो चीजें समझ आ रही हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मुझे भी एक मिलेगा कि हाँ भाई बच्चे देखते हैं यार, है ना, बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है, बच्चों को समझ आ रहा है। तो जेके बोस के लिए ये मैं स्पेशली लेकर आया हूँ। अगर आपको चीज समझ आ रही है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, डायरेक्टली क्वेश्चंस इसमें से पेपर में बनेंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पे आते हैं 7√5 पे। 7√5 वाला सर कैसे करेंगे, ये भी बता दो सर। कोई बात नहीं बेटा, देखते हैं। सेम प्रोसेस सर, लेट करेंगे सर, हम लेट करेंगे 7√5 इज रैशनल नंबर। क्या लेट कर रहे हैं बेटा, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है। सो 7√5 इक्वल टू P अपॉन Q की फॉर्म है। वहां पर Q जो है बेटा वो 0 के बराबर नहीं है। सो देयरफॉर P एंड Q आर क्या है, ये P एंड Q आर को प्राइम्स हैं सर। ये हमको याद हो गया है सर, जो हमने बार बार चीजें लिखी है। मैंने आपको बोला जितनी बार बेटा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान रहेगा, आपको मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है ना, तो अब सर अब हमें याद है सर, अब हमें याद है कि आपने ये इस तरह से कुछ क्वेश्चन किया था सर। अब हमें याद है कि आपने इस तरह से कुछ क्वेश्चन ये किया था। सो जैसे ही ये दोनों इक्वल हुए तो आपने सर ऊपर बोला ना सर ये कि रैशनल है, तो ये रैशनल और इरैशनल कैसे आपस में हो सकते हैं बराबर। ठीक है ना, तो सर यहाँ पर हम ना सीधा लिख देंगे सर, इसमें हमको कुछ ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है सर, ये तो हम जल्दी कर लेगा। ठीक है ना, ओके, ठीक है बेटा। रैशनल और इरैशनल जो नंबर हैं वो आपस में इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि सर रैशनल अलग चीज होती है, इरैशनल अलग चीज होती है, ये तो हमको पता है। ठीक है ना, ये चीज आ गई ना, तो देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द स्टेटमेंट। सेम लाइन चिपकानी है हर जगह पे। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द स्टेटमेंट, बोल रहा हूं ना, हर जगह पे सेम लाइन चिपकाओ, कोई चिंता नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द स्टेटमेंट। ठीक है ना, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द स्टेटमेंट, ये हमारी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है स्टेटमेंट को। सो अंडर रूट यहाँ पे लिखेंगे, सो
7/5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या है ये बेटा? ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात सबको? ऐसा ही क्वेश्चन है ये, जैसा ये हमने यहाँ पर किया है। देखो यहाँ दिस कॉन्ट्राडिक्ट द स्टेटमेंट एज p - 3q एंड 2q आर रैशनल नंबर्स, सो देयरफॉर वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो ऐसे अगर आप चाहो तो, है ना। सो क्या लिखेंगे हम? सो p and 7q आर रैशनल नंबर्स। क्या है? रैशनल नंबर्स। क्लियर है? बस इतना लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, खत्म हो गया ये वाला क्वेश्चन। मुश्किल था क्या? बिल्कुल मुश्किल नहीं था, मुझे पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है आई थिंक, हाँ ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, 6 + √2 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अपनी बुक पे मार्क कर लेना ताकि आपको सॉल्व करते समय इसको याद रखना है कि मुझे इसे बार बार सॉल्व करना है। ठीक है, तो लेट करते हैं सर। 6 + √2 इक्वल टू इज रैशनल नंबर सर, इज रैशनल नंबर। सर ये तो मुझे पता है कि ये रैशनल नंबर है। सो देयरफॉर 6 + √2 इक्वल टू p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर p एंड q आर को प्राइम्स। क्या है ये आपस में? सर को प्राइम्स है। समझ आ गई सर? ओके तो सर आपने बताया था कि √2 को हम ऐसे ही लिखेंगे p/q और ये 6 जो है वो उधर चल जाएगा माइनस में। ठीक है, √2 ऐसे रहता है सर, p - 6q/q आ जाएगा सर। ये तो फिर से वही चीज आ गई सर, ये तो फिर से वही चीज आ गई। √5 आपने बताया था कि वो इरेशनल है, तो यहाँ पर √2 भी जो है बेटा वो भी इरेशनल है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर चाहो तो, ठीक है मैं आप बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इसको करके ही दिखाना है। 3 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, इससे कोई 5 नंबर का क्वेश्चन आता नहीं है। चाहो तो आप क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर इसके नीचे मैं बता देता हूँ। √5 वाला क्वेश्चन किया ना पीछे हमने, है ना। इसके नीचे आपको क्या काम करना है मैं वो बता रहा हूँ। इसके नीचे बेटा आपने क्या काम करना है, इसके नीचे आपने देयरफॉर √2 को इरेशनल प्रूव करके बताना है। इरेशनल प्रूव करके बताना है, प्रूव करके बताना है अगर आप चाहो तो। ठीक है, आपको लग रहा हो कि सर इसमें नंबर कट गए, तो कैसे करना है सर? सेम एज √5 इज इरेशनल नंबर वाला जो क्वेश्चन था उसकी तरह, उसी की तरह इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है सर, ये चीज समझ आ गई। जो आपने बात बताई है सर ये हमारी पेटी में पड़ गई है, दिमाग की पेटी में घुस गई है सर। ओके बहुत अच्छा सर, मजा आ गया सर। आगे आगे क्या करेंगे सर अब? अगर वैसा नहीं किया हमने, अगर हमने प्रूव कर दिया तो फिर तो हम लिख ही लेंगे, है ना बेटा, फिर तो हम लिख ही लेंगे। पर अब क्या करना है? अगर इसके बाद सर अगर वो नहीं करना हुआ तो इसके बाद हम लिख लेंगे बेटा, क्या क्या लिख देंगे? √2 इज, √2 नहीं लिखेंगे, सीधा लिख देंगे इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू मेरे भाई किसके बराबर? सर रैशनल नंबर के बराबर। सब बात तो समझ आ गई सर, मजा आ गया सर, आप क्या कहना चाह रहे हो? ठीक है ना मेरे भाई? ओके सो फिर से सर क्या लिखना होता है? दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द स्टेटमेंट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द स्टेटमेंट। बेटा क्या कर रहे हैं हम? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट को। क्लियर है? दिस कॉन्ट्राडिक्ट द स्टेटमेंट एज, क्यों बेटा, क्यों क्यों गलत है, क्यों हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है? एज p - 6q एंड q, ये डिनोमिनेटर वाला q आर क्या है? ये आर रैशनल नंबर्स, आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये बात समझ आ गई ना सबको? ये रैशनल नंबर्स है। सो 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 हाँ 6 + √2 इज नॉट एन इरेशनल, सॉरी इज नॉट ए रैशनल नंबर। क्या है ये बेटा? ये रैशनल नंबर नहीं होगा सर, ये हमको पता चल गया है। ओके बेटा, कोई डाउट यहां तक? ये आपका एक्सरसाइज 1.2 जो है वो भी खत्म हो गई। थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में।
ये मैंने आपको कुछ लिंक्स डाले हुए हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको फॉलो कर लेंगे, ठीक है। ये जो नोट्स हैं मैं वहां पर उसको डाल दूंगा। चलो मिलते हैं अगली वाली क्लास में। थैंक यू सो मच बेटा।